प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज हमारे बाइबल अध्ययन को लेंगे हमारे कलीसिया के असिस्टेंट पास्टर शारून सावंत। आइए हम प्रार्थना करें बाइबल अध्ययन के पहले। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु के आज शाम को आपने फिर से मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। हम जानते प्रभु कि हर शाम आप हमें मौका देते हैं, अवसर देते हैं परमेश्वर कि आपके वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान दें, गौर करें और मनन कर सकें। आज के इस विस्पर पर, आज के इस बाइबल अध्ययन पर आपके आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज के जो मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसके 16 से लेकर 22 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 16 to 22, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे उनके मध्य वे जाकर रहेंगे। व्यभिचारी हो जाएंगे और तुझे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो और तू इसे इज़राइल को सिखा कर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि ये गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिर कर उनकी उपासना करेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं उन्हें उस देश में जिसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका। मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं, इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे तब ये गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन ये गीत लिखकर इजराइलियों को सिखाया। In English it is written over here from 16 to 22. The Lord said to Moses, you will soon die, and after your death the people will become unfaithful to me and break the covenant that I made with them. They will abandon me and worship the pagan gods of the land they are about to enter. What that happens, I will become angry with them, I will abandon them, and they will be destroyed. Many terrible disasters will come upon them, and then they will realize that these things are happening to them because I, their God, am no longer with them, and I will refuse to help them then because they have done evil and worshipped other gods. Now write down this song, teach it to the people of Israel, so that it will stand as evidence against them. I will take them into this rich and fertile land as I promised their ancestors. There they will have all the food they want, and they will live comfortably. But they will turn away and worship other gods. They will reject me and break my covenants. And many terrible disasters will come on them, but this song will still be sung, and it will stand as evidence against them. Even now, before I take them into the land that I promised to give them, I know what they are thinking. That same day Moses wrote down the song and taught it to the people of Israel. This is the holiest word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Amen. I greet you in the most and most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is my
warm greetings to you all, and I must say shalom to you all. परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। मैं सबको आप सभी को मैं यीशु के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। और अजीज़ों, आज का मैं धन्यवाद देता हूँ वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और परमेश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसके जो जीवता कलाम है, उसका जो लिविंग वर्ड है, उसको मैं उसके लोगों तक पहुंचा सकूं। दूसरा धन्यवाद देता हूं मैं रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास का, जिन्होंने मौका दिया कि आज के वचन को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और वास्तव में ये बहुत ही मनभावना होता है। इट इज़ सो cheerful to share the word of God, how it is the blessed awesome that we have in our lives, to hear Him, to feel Him, to have experience of Him in our lives. और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देगा और हमें सिखाएगा कि आज वो हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए वचन शुरू करने से पहले हम लोग अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और दुआ मांगें। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for this wonderful moment that you have given us, Lord. As I'm going to share your words with your people, Lord, be with me and open my mouth and send your Holy Spirit to me, Lord. I want to speak, but your Holy Spirit will speak through me. And Lord, also today's sermon, today's worship, today's Bible study may acceptable unto you, and open our hearts and mind and soul. And Lord, whatever you are willing to teach us, we may grab, we may receive your words in our lives, and may glorify your name on high. Thank you, Jesus, for each and everything. Once again, we ask this, pray in Jesus' most precious name. Amen. My friends, in the Bible there are 1260 covenants, or you can say promises are given, which was made by God. Dear one, we all are surrounded by the promises and covenants, whether it is made by God, whether it is made by a human being. चाहे ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हो, चाहे ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, मगर हम आज्ञाओं से, प्रतिज्ञाओं से, हम लोग वाचाओं से घिरे हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो मनुष्य का जो वाचाएं हैं, जो मनुष्य प्रॉमिस करता है, वो क्या है, कुछ समय के लिए होती है, मगर उसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती, उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं पाई जा सकती। और 99% ह्यूमन बीइंग promises will be in vain, और 99% जो मनुष्य की जो promises हैं, जो वाचाएं हैं, वो क्या हैं, सब व्यर्थ हैं। क्योंकि मनुष्य वादा करना तो जानता है मगर निभाना नहीं जानता। मगर हमारा जो परमेश्वर है, He is only true God, He is Echad, He is holiest of holy, और उसकी जो वाचाएं जो वो अपने लोगों से बांधता है, वो कभी भी फेल नहीं होती, कभी भी खाली नहीं जाती, कभी भी वो व्यर्थ नहीं ठहरती, मगर निरंतर वो अपने लोगों के साथ, जिनके साथ परमेश्वर वाचा बांधता है, वो निरंतर आगे चलती जाती है। How wonderful God we have in our lives, no? Isn't it? It is so beautiful. It is so marvelous. It is so wonderful that we all are abide with God and united with God. This is the aim, this is the purpose of our life, to follow His will, to ask His will in our lives. My friends, if we talk about God's promises and its context for the future and present, many of the promises are already done, many of the promises are still on the way, and it talks about the future tense, it talks about your present tense, and it talks about also the history, the past tense. क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे अतीत के द्वारा हमें कुछ ना कुछ वो सिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ वो हमें बताना चाहता है, और ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर वाचाओं को बांधता है वो कभी भी टलती नहीं। और यहाँ पर परमेश्वर की वाचाएं उस चेकबुक के समान है, जिसके हर पन्ने पर परमेश्वर ने अपने साइन को किया है, परमेश्वर ने अपने सिग्नेचर को हर पन्नों के ऊपर डाला है।
He gives sign. It is like the checkbook in which God signed on every page. So it is up to us how can we utilize God's promises into our lives. हम कैसे उन वाचाओं को अपने जीवन के अंदर लागू कर सकते हैं, कैसे उन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, हम कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं, ये हमारे ऊपर है अजीजों। जैसे एक चेक बुक अगर आपको दे दी जाए साइन कर कर, ये आपके ऊपर है, ये आपका फेथ रहेगा, ये आपका विश्वास योग्यता रहेगी कि आप उस चेक बुक को जो साइन किया हुआ है कैसे आप उसको बैंक के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट्स, और क्या उस चेक बुक को जो आप इस्तेमाल करते हैं क्या आप अपने लालच के लिए करते हैं, क्या अपने स्वाभिमान के लिए करते हैं, क्या अपने ईगो के लिए करते हैं, क्या अपने घमंड के लिए करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और यही जो वाचाएं हैं ये इसी तरीके से हमारे जीवन में काम करती है अजीजों। For today's Bible study, we will see that how promises can be fulfilled into the lives of the people. Let us study that. This is the basic query of life. Is God's promises belong to us? क्या परमेश्वर की वाचा हमसे बिलोंग करती है, हमसे संबंध को रखती है? अगर रखती है, then how can we know that and what are the realities of his promises? हम कैसे जान सकते हैं और क्या परमेश्वर की वाचाओं की वास्तविकताएं हैं? और आज का जो वचन आपके सामने पढ़ा गया, स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे डिटोनॉमी चैप्टर 31 and 8, जहां पर लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड ही इट इज दैट डज गो बिफोर यू, ही विल बी विद यू, he will not fail you, neither forsake you, fear not, neither be dismayed. यहोवा आगे चलेगा, वो स्वयं तुम्हारे साथ है, वे तुम्हें ना सहायता देना बंद करेगा, ना ही तुम्हें छोड़ेगा, तुम ना भयभीत हो और ना चिंतित हो। This is the promise of God that he will self lead us in our path, in our life. परमेश्वर खुद और स्वयं हमारे को क्या करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। जब हम आज के वचन का बैकग्राउंड देखते हैं तो ये एक सिंपल आपको लगेगा अजीजों। That was the book of Deuteronomy, is a song of Moses to warn Israel in a time of future apostasy. और यहाँ पर ये एक मूसा जो थे उनका ये एक गीत है जो कि फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में वो अपने गाने के द्वारा बता रहा है जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। बट हम आज इसके कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जाकर हम आज टॉपिक उठाएंगे, और टॉपिक जो आज का मुख्य केंद्र बिंदु है, केंद्र विषय है, वो है द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। देखें आज परमेश्वर हमें अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में क्या सिखाना चाहता है। First of all, the meaning of covenant or promises of God or of human being, because covenant and promises are common in nature. The answer is God's declaration or assurance that one will do something or that a particular thing will happen. परमेश्वर का ये एक आशावादी एक प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का एक, आप कह सकते हैं, एक डिक्लेरेशन है उन प्रतिज्ञाओं के बारे में जो कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ जोड़ता है और कहता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। और क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं भाई, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी भी खाली नहीं होती। But in the Bible, the definition of God's promises first is given, which can be find out in the sense of Hebrew language, which means havatok. It is the oral or written applied by the other party with whom the promises used to be made by God. Sometimes it is used to be in written form or in a verbal form with the signs. For example, Noah. यहाँ पर जब परमेश्वर ने जब नूह के साथ वाचा को अपनी बांधा, तो कैसे बांधा?
कुछ ना कुछ उसने चिन्ह जरूर दिखाया। वो चिन्ह आप मान लीजिए परमेश्वर का एक सिग्नेचर है। और रेनबो को दिखाया और कहा इंद्रधनुष के द्वारा कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं, आज से मैं पृथ्वी को किसी को भी जल के द्वारा, पानी के द्वारा क्या करूंगा, नष्ट नहीं करूंगा। रेनबो है ना, दैट इज द साइन ऑफ गॉड। और जो प्रतिज्ञा जो की थी वो परमेश्वर ने निभाई भी। परमेश्वर ने फिर अपनी प्रतिज्ञाओं से वो कभी नहीं टला और परमेश्वर ने नूह के जीवन में अपने काम को किया। This type of word is always attached with God only because it is like the line of a stone. पत्थर की लकीर है परमेश्वर जो कहता है, पत्थर की लकीर है, पत्थर जिसको तोड़ तो आप सकते हैं मगर मिटा ही नहीं सकते। टुकड़े टुकड़े आप कर दें मगर फिर भी उसके छोटे छोटे कण रह जाएंगे अजीजों। पूरी तरीके से आप उस ठोस चीज को नष्ट नहीं कर सकते। एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जो कह दिया परमेश्वर ने वो कह दिया और वो पूरा होके रहेगा, क्योंकि भलाई परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होती है, मनुष्य के द्वारा नहीं। Habakkuk is also attached with the present tense and future tense as well. So let us start the promise of God and its fulfillment in our lives. आइए हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का, कि वो कैसे हमारे जीवन में काम करती है। और जब हम पहली चीज यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की शर्तें क्या क्या है, कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। पहली चीज जब हम यहाँ पर देखते हैं ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करना, जो कि पाया जाता है डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसके 9वें वचन में, और जहां पर लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, है ना, मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार, यानी अपने कवनेंट के अनुसार, अपने प्रॉमिस के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। What a glorious promise that first of all God has done in our lives. मगर शर्त है उस प्रतिज्ञाओं की भी कि आज्ञाकारिता, ये सबसे पहला एक हमारी तरफ से रेस्पॉन्स, हमारी तरफ से प्रत्युत्तर परमेश्वर को होना जरूरी है अजीजों। अगर हम आदम हवा की बात करें और परमेश्वर ने आदम हवा को आज्ञा दी तो उस फल को ना खाना, जिससे तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मगर आज्ञा का पालन नहीं करते हुए आदम हवा ने वही काम कर दिया, परमेश्वर के साथ बलवा कर दिया। परमेश्वर के साथ क्या किया उन्होंने, परमेश्वर के दिल को तोड़ा, परमेश्वर के साथ उन्होंने अपने संबंध को तोड़ दिया, क्योंकि आज्ञाकारिता ही एक सबसे बड़ा फाउंडेशन है उन प्रतिज्ञाओं की शर्तों का। और यहाँ पर मनुष्य जो था फेल हुआ और इस कारण उनको अदने बाग में से, यानी परमेश्वर की प्रेजेंस में से बाहर कर दिया गया। हम भी कितने जब अपने आप को जांचते हैं अजीजों, कितने हम लॉयल हैं परमेश्वर के लिए, हम कितनी आज्ञाओं का पालन परमेश्वर के लिए करते हैं, हम कितने प्रकार से परमेश्वर को हम दुख देते हैं या परमेश्वर को हम खुशी देते हैं अपने जीवन के द्वारा। इट इज अप टू अस, ये हमारे ऊपर है कि परमेश्वर की वाचाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को हम कैसे पूरा अपने जीवन के द्वारा करते हैं। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं 99% लोग इस कारण फेल हो जाते हैं क्योंकि वो आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। वो पहली ही शर्त को ठुकरा देते हैं, पहली ही शर्त को वो इग्नोर कर देते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको अध्यानीता में डाल देते हैं, और जिसके कारण हम परमेश्वर के प्रेजेंस से, उसकी प्रतिज्ञाओं से हम दूर होते चले जाते हैं। दूसरी चीज जब हम शर्त में देखते हैं तो वो दूसरी चीज ये है कि दृढ़ निश्चयी होना। पहली चीज बीइंग फुली परसुएडेड और फुली कन्विंस्ड विद द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड।
Romans chapter 4 and verse 21 says, और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, शर्त है, निश्चय जान जिस बात की परमेश्वर ने तुझसे प्रतिज्ञा की है, वे उसे पूरी करने की सामर्थ भी रखता है। वो सामर्थ्य है पूरा करने के लिए। ये रोमियो की पत्री 4 अध्याय 21 वचन में आप देख सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ पर कभी कभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ पर कभी कभी हम शक करना शुरू कर देते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन नेचर। व्हेन यू सी द हिस्ट्री ऑफ इजराइल इन द बाइबल, what they had done in the wilderness, God was protecting them, God led them, God saved them from the enemies, protected them from the foes, मगर still they were unsatisfied with God's work. वो फिर भी क्या थे? सेटिस्फाइड नहीं थे, असंतुष्ट थे परमेश्वर के कार्यों से। वो परमेश्वर के उन सामर्थ को तुच्छ जानते थे, तभी तो वो कहते थे कि अरे तू यहाँ हमें क्या मरने के लिए ले आया? मूसा को वो बलवा करते थे, तू हमें इस जंगल में मरने को ले आया, यहाँ तो कुछ भी खाने को नहीं है। हम तो भले ही अपने इजराइल में अच्छे थे, हम मिस्र के अंदर अच्छे थे, हम तो उनकी गुलामी में अच्छे थे, कम से कम हमें खाने को तो मिलता था, मीट रोटी तो मिलती थी। ये सब कुछ वो मरमर करते थे, सब कुछ वो बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर की उन्होंने सामर्थ को तुच्छ जाना, अरे उस परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने तुच्छ जाना जो परमेश्वर उनको मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया, जिस परमेश्वर ने 10 क्या विपत्तियां भेजकर ये साबित कर दिया कि मैं इजराइल का परमेश्वर, न इनको छोड़ूंगा न इनको त्यागूंगा। आई विल नेवर forsake them, never leave them. But still they had doubt on God's capability. परमेश्वर की सामर्थ पर उनको शक था, परमेश्वर की सामर्थ को वो नहीं जानते थे। और कभी कभी जब हम भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं मेरे अजीजों, कभी कभी जब हम भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को परमेश्वर की सामर्थ से बड़ा कर देते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। बल्कि हम ये भी नहीं सोचते बैठकर शांति दिमाग से कि परमेश्वर ने हमें कितना संभाल के रखा है। How our God is greater than these all promises. This is God who can remove each and every problems of the people from their lives. This is God, the capable God. We have only one God. एक ही परमेश्वर हम जीवन में रखते हैं, मगर हम निश्चय नहीं होते और हम परमेश्वर की सामर्थ पर डाउट करके उसके दिल को हम दुखाना शुरू कर देते हैं अजीजों। फिर हम इसके अंदर आगे जब बढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं फेथ एंड पेशेंस। एक सबसे बड़ी बात परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में जो शर्त की है वो है विश्वास और धैर्यता। हम कितने धैर्यवान हैं, हम कितने विश्वासी हैं, वो जब हम ट्रबल में पड़ते हैं तभी पता चलता है अजीजों। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात की गई है हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 36 के अंदर, फॉर यू हैव नीड ऑफ पेशेंस दैट आफ्टर यू हैव डन द विल ऑफ गॉड you must receive, ध्यान से सुनिएगा, you must receive the promises of God. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना है, अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी कर कर तुम प्रतिज्ञा का फल अपने जीवन में पा सको मेरे अजीजों। और फिर उसके बाद हिब्रूज चैप्टर 6 एंड वर्स 12 के अंदर लिख रखा है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। What a wonderful, wonderful condition in front of us that God put us. विश्वास और धैर्य रखना। विश्वास और धैर्य अगर हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। That is called the condition of promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का ये पहली एक मुख्य शर्त है। This is the main condition.
इजरायलियों ने अपने समय पे धैर्य को नहीं रखा, अधैर्य थे, है ना, इम्पेशेंट थे, कुछ भी कर बैठते थे। और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं उनके विश्वास इतना परमेश्वर पर नहीं था, अपने विश्वास से वो भटक जाते थे, अपने विश्वास को वो तुच्छ जान लेते थे, अपने विश्वास से वो इतने दूर चले जाते थे कि परमेश्वर उनको दिखता ही नहीं था। और यहाँ पर यही हाल आज उसके लोगों का है। जब जरा सी विपत्ति हम पे पड़ती है तो हम क्या करते हैं? डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं। हम क्या करते हैं? अपने धैर्य को खो देते हैं। हम तुरंत बलवा करना शुरू कर देते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं? रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं। कोई हमारा नुकसान करता है, कोई हमारे के साथ हमारा बुरा करता है तो हम फटाफट से रिप्लाई देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अरे हमारा परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर बैठा है। नहीं, हम सब कुछ अपने हाथों में ले लेते हैं। We keep each and everything into our own hands। और फिर हम वो काम करना शुरू करते हैं जहां पर परमेश्वर कहता है You must need have patience and faith in me। तुम्हें मेरे पे विश्वास करना और धैर्य को रखना जरूरी है। अय्यूब था, वो भी इम्पेशेंट होता चला गया, है ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े परमेश्वर के दास जिन्होंने अपने धैर्य को खो दिया अपने जीवन में, मगर परमेश्वर एक ही चीज कहता है, वेट एंड वॉच, रुक जा और फिर तू आगे देख। जिसका मतलब है कीप पेशेंट, हैव पेशेंस इन योर लाइफ, दैट आई एम द ग्रेटेस्ट गॉड हु इज गोइंग टू वर्क इन द लाइफ ऑफ यू। तुम्हारे जीवन में मैं काम करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का एक शर्त है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें रेस्पॉन्ड करना है, धैर्य को रखकर, धीरज को रखकर हमें रेस्पॉन्ड करना है। परमेश्वर को हमें प्रत्युत्तर देना है, विश्वास को रखकर, उसकी कैपेबिलिटियों पर, उसकी योग्यताओं पर शक नहीं करते हुए हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर पर आश्रित होना है अजीजों। अब जब हम यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं, वो हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना। अब विशेषताओं के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज हमने जानी परमेश्वर की मुख्य शर्तें क्या क्या हैं उसकी प्रतिज्ञाओं को जीवन में पूरा करने के लिए। अब परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उनकी विशेषताएं क्या क्या है। और पहली चीज जब हम देखते हैं, सबसे पहली जो विशेषता है परमेश्वर के प्रतिज्ञा की, that God promise will never be failed, never be incomplete। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है कभी भी टलती नहीं है, वो अटल है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी भी अधूरी नहीं होती, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी भी असफल नहीं होती जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है। जब परमेश्वर ने पहली प्रतिज्ञा अपने लोगों के साथ बांधी, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम जब देखते हैं वचन जेनेसिस चैप्टर 12 के अंदर, जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को अब्राहम के साथ बांध रहा है और कह रहा है कि आई विल मेक यू द ग्रेटेस्ट नेशन। मगर क्या है, तुझे मेरे पे विश्वास करना है और तुझे जहां मैं लेके जाऊं तुझे वहां पर चलना है ना। और फिर अब्राहम की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी चीजें आई, है ना। ये सारी चीजें उसके साथ भी हुई अजीजों। वो भी तो इंसान ही था, उसके भी हड्डी मांस था, उसके भी अंदर लहू था, उसकी भी परमेश्वर ने आत्मा दी थी, उसको भी प्राण दिए थे। मगर वो महान इसलिए था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। ये सबसे बड़ी चीज है। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। अब्राम नाम था, अब्राहम नाम दे दिया, है ना, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। और आज जब हम देखते हैं, आज भी, है ना, तिनकों के समान, धूल के कणों के समान, तारों के समान, है ना, परमेश्वर के लोग इस पूरी पृथ्वी पर कितने भरे हुए हैं अजीजों। यही तो बात है। God promises cannot be incomplete, cannot be, never be failed। कभी भी खाली नहीं जाती। पहला राजाओं उसका 8वां अध्याय उसके 56वें वचन में
क्या लिखा है? Praise be to the Lord who has given rest to his people Israel, just as he promised. Not one word has failed of all the good promises he have brought through his servant Moses. जिसने ठीक समय पे अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया, जितनी भलाई की बातें प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनके साथ बांधी थी, उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही, और क्या हुआ? उनमें से एक भी विफल नहीं हुई। लिखा हुआ है, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। This is the promises, this is the speciality, this is the characteristics of God's promises. कितनी अच्छी बात है। हमारा और तुम्हारा, हमारा और आपका जो वचन है वो टल सकता है, हम पलट सकते हैं, हम कभी भी अपने वचन पर स्टिक नहीं रह सकते। अगर परमेश्वर ने जो कह दिया वो कह दिया। परमेश्वर ने जो कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे जीवन के में जो जीवन है उसको मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो करेगा। चाहे आप भाग जाएं, चाहे आप कमिटमेंट करने के बाद भाग जाएं, मगर परमेश्वर तब भी आपको पकड़ के लाएगा। परमेश्वर कहेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो वो करेगा। मगर शर्त है कि हमें पहली बातों को, उसको जो शर्तें जो हमें दी गई है उसको अपने जीवन में लागू करना जरूरी है अजीजों। तभी परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है हमारे जीवन में बिना फल लाए हुए नहीं रह सकती, फल को लेकर आएगी और उसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक जाने जाएंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाएगी। अजीजों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज हम और देखते हैं, इट इज फॉर इटर्निटी। ये क्या है? उसका जो प्रॉमिस है वो क्या है? अनंतकालीन है। तितुस उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। अनंत जीवन की आशा। टाइम क्या है अजीजों? है इन जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Genesis chapter 1, in the beginning God created heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो आदि क्या था? क्या है वो आदि? समय क्या है अजीजों? आज एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, आज हम साइंटिफिक जो रैशनलाइज जो इक्विपमेंट्स है उसके द्वारा, जो मेजरमेंट इक्विपमेंट्स है उसके द्वारा हम लोग टाइम निकालते हैं। ट्रिलियंस अगो, मिलियंस ईयर्स अगो, ट्रिलियंस ईयर्स अगो, है ना, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले। हमें क्या पता? हमारे पास क्या ऑथेंटिसिटी है? मगर उससे पहले का भी क्या है? अनंतकालीन, जिसकी कोई था नहीं है, बॉटमलेस, जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, बाउंड्रीलेस, है ना। तब से परमेश्वर ने जीवन की आशा को बांध के रखा है। आदम हवा इस पृथ्वी की सृष्टि कब हुई हम नहीं जानते। जब हम बड़े हुए, जब हम अपनी आंखों को हमने खोला, जब हम धीरे धीरे मैच्योरिटी में, तब हम पूरी क्रिएशन को हम देखते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देते थे कि परमेश्वर ने कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन हमारे लिए बनाया ताकि हम उसको एंजॉय करें। कितने वंडरफुल पेरेंट्स हमको दिए ताकि हम उनके प्रोटेक्शन में हम रहें, है ना। मगर वो समय था। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, अपने फादर मदर की डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं, मगर हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता। इसी तरीके से जो अनंतकालीन जो समय में जो परमेश्वर ने जीवन की आशा को बांधा था आदम हवा के साथ, वो ही जीवन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में हम सबों के साथ बांधा है।
हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या है ना, हम सबके साथ बांधा है। दैट इज वाई इट इज फॉर इटर्निटी, सनातन का है, सनातन की आज्ञा है। और साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर नेवर लाइज, कभी भी झूठ वो नहीं बोलता है अजीजों। फिर हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम देखेंगे वो है इट इज प्रेशियस एंड ग्रेट इन नेचर। वो महान और क्या है, बहुमूल्य है। परमेश्वर की वाचा महान है और बहुमूल्य है अजीजों, जो कि हमें देखने को मिलती है 2 पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 4 वचन के अंदर, जहां पर लिखा हुआ है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और क्या है, बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे की गई है। ईश्वरीय स्वभाव क्या है? What is the nature of God? Holiness, है ना। सबसे बड़ी जो प्रकृति है परमेश्वर की, वो क्या है विशेषता? पवित्रता। Are we holy? क्या हम पवित्र हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हैं? किस तरीके से ये हमारे जीवन में बहुमूल्य और महान आशाएं, महान प्रतिज्ञाएं हैं, है ना। संसार के अंदर जब हम इन प्रतिज्ञाओं को, आशाओं को जोड़ते हैं अजीजों, तो संसार की अभिलाषाओं में हम फंस कर रह जाते हैं। मगर जब हम इसको सर्वोपरि रखते हैं, अपने जीवन का केंद्र बिंदु मान लेते हैं और परमेश्वर के ऊपर आश्रित होकर हम उसके वचन पर चलने वाले होते हैं, when we walk on the path of God, then God will show His abundant power in the life of us. परमेश्वर हमारे जीवन में अपने पूरे बहुतायत के सामर्थ को दर्शाता है। That is the greatest promise of God. महान जो विशेषता है वो यही है। इसमें ग्रेटनेस क्या है? ग्रेटनेस ये है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी बलवा नहीं करता, परमेश्वर बहुत धीरजवंत है, परमेश्वर पवित्र है, और वो ये चाहता है कि हम भी उसके स्वभाव में सहभागी हो जाएं। हम भी क्या करें, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। और इसके अंदर आखिरी जो विशेषता है हम देखेंगे, इट इज कॉन्क्रीट इन गॉड। ये परमेश्वर में ठोस है, परमेश्वर में दृढ़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 Corinthians chapter 1 and verse 20 says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. They are yes in Christ, as so through Him the Amen is spoken by us to the glory of God. क्योंकि परमेश्वर के जितने प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। परमेश्वर के अंदर दृढ़ हैं। मैंने कहा ना कि परमेश्वर हमारा क्या है, एक ही परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, कैपेबल परमेश्वर है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसकी प्रॉमिसेस हमारे अंदर दृढ़ है। और ये होना बहुत जरूरी है अजीजों। और जब हम देखते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सनातन की हैं, मगर कभी नहीं टलती, है ना। और ये बात हमें हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। We need to understand these all things, that the promises of God is concrete in nature, in its characteristic, in God only. पहले से हाँ और आमीन की बात यहाँ पर की गई है, जो कि हमारे यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है। That's why we take the name of Jesus Christ
in our prayers. In the name of Jesus, we ask this, pray, Amen. Because we know that Jesus is our Redeemer, Jesus is our Messiah, Jesus is our friend, Jesus is our protector, Jesus is our King, each and everything Jesus. And Jesus is the center of our life. वो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है. That's why the promises are yes in Jesus Christ. है ना? This is the greatest characteristics of God. Promises. अजीजों, हमने शर्तें भी देख ली, हमने विशेषताएं भी परमेश्वर के वाचाओं की देख ली. अब हम तीसरी चीज देखेंगे, द रियलिटीज ऑफ द गॉड्स प्रॉमिसेस, कि परमेश्वर के जो प्रॉमिसेस हैं उसकी वास्तविकताएं क्या क्या है. सबसे पहले परमेश्वर के जो वचन जो देता है, उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसकी सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इट इज पर्पसफुल और मिशन. सबसे पहली चीज कि वो क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण और एक आप कह सकते हैं एक मिशन, एक वाचाएं हैं. परमेश्वर ने इसलिए वो वाचा रखी क्योंकि उसने हमें पर्पस दिया, उसने हमें कमीशन किया कि हमें परमेश्वर के कार्यों को किस तरीके से इस पृथ्वी पे करने हैं. God's promises are always purposeful and mission, where He gave us the responsibility to fulfill His will through our lives, and it is open invitation. It is open invitation, my friends, to all of us to join God's mission on earth by saving the souls through the word of God. The word is Jesus Christ, which we can find out the gospel in Christ alone. The next thing, it is done by faith. ये विश्वास के द्वारा होता है. Galatians chapter 3 and verse 14. ये इसलिए हुआ था कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा क्या हो, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी. Galatians chapter 3 and verse 14. वे अब्राहम के द्वारा, है ना, और हम अन्य जाति, हम तो क्या है, अन्य जाति ही हैं. अन्य जातियों में से हम परमेश्वर को हमने ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया. और जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं, हमारे साथ भी बांधी गई, जो अब्राहम के साथ बांधी गई थी, कि तुम मेरी संतान कहलाओगे और तुम मेरे राज्य में आने पाओगे. मगर कब? जब तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे. When you accept Jesus Christ as your personal savior in your life, and the glory of God will be shown upon us. फिर जब हम देखते हैं विश्वास के द्वारा ये संभव है, और ये विश्वास के द्वारा ही संभव है अजीजों. बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता. बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं हो सकता. इसलिए जब यीशु जब गलील के अंदर जब प्रचार को कर रहे थे और जब यहूदी उससे साइन को मांग रहे थे, तो क्या हुआ, यीशु ने क्या बोला, उनके अविश्वास को देखकर वो सामर्थ्य काम नहीं दिखा सका, है ना, क्योंकि उनका विश्वास यीशु पे नहीं था. आज हमारा विश्वास कहाँ है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है. इट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस to have faith in Jesus Christ, even though we are in our tribulations, even though we are in our problems. But do not lose hope, do not dismay your heart, do not put your heart into trouble, but always have faith in Jesus Christ, because He is faithful God. तीसरी यहाँ पर चीज है, it is conditioned and hopeful. ये क्या है, शर्तों को रखने वाली और आशापूर्ण होती है. Galatians chapter 6 and verse 29, जो कि हमने उसमें पढ़ा, शर्तें और क्या है, आशा, है ना. और इसमें लिखा हुआ है Galatians verse 6:29 के अंदर लिखा हुआ, यदि तुम यीशु मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो. और प्रेरितों के कार्य उसका 26वां तो उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, तुम क्या हो, वारिस हो चुके हो.
फिर हम जब आगे देखते हैं, इट कम फ्रॉम फेथ एंड डन बाय ग्रेस, ये हमारे विश्वास के द्वारा आता है और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार ये पूरा होता है। यहाँ लिखा हुआ है रोमन्स चैप्टर 4 एंड वर्स 16, therefore the promises come by faith, so that it may be grace, it may be by grace and may be guaranteed to all Abraham's offering, not only those who are of the law, but also to those who have the faith of Abraham. He is the father all of us. यहाँ पर सबसे बड़ा अगर हम फेथ का अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या है, अब्राहम का हमारे सामने वर्णन आता है अजीजों, है ना। और जब हम परमेश्वर को पूर्ण रूप से विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं तो उसके अनुग्रह हम पे होना शुरू होता है, और जो प्रतिज्ञाएं उसने हमसे की हैं वो उसके अनुग्रह के बाड़े के द्वारा हमारे जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाती है, और हम डे बाय डे ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी होना शुरू होते हैं, और फिर उसके द्वारा हम एक एग्जाम्पल ठहरते हैं और लोग कहते हैं कि वाह, ये है परमेश्वर का दास या दासी, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ काम करता है। How the people of ancient time, they could recognize the presence of God in the lives of his people. कैसे वो जान सके कि जो परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो उसके लोगों के मध्य में थी, क्योंकि उनके कार्य दर्शाते थे, उनका तेज दर्शाता था, उनका जीवन दर्शाता था। क्या ये जीवन आज हमारा है अजीजों? क्या लोग कह सकते हैं कि हाँ ये परमेश्वर का दास है, हाँ ये परमेश्वर की दासी है? लोग हमें हमारी बुराइयों से जानते हैं, लोग हमें कहते हैं कितना कपटी है, लोग हमें कहते हैं कितना इगोइस्टिक है, लोग कहते हैं कितना घमंडी है, लोग कहते हैं कितना पापी है, लोग कहते हैं कितना बड़बड़ाने वाला है, बोलने वाला है। मगर क्या लोग ये कहते हैं कि नहीं, ही इज द रियल फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या लोग ऐसा कहते हैं? ये होना जीवन में बहुत जरूरी है अजीजों, बहुत जरूरी है। We need to give our testimony in front of other people to be the servant of God. हमें परमेश्वर के दासों के रूप में अपने उस टेस्टिमनी को, उस गवाही को दूसरे लोगों तक उनके जीवन के अंदर रखना जरूरी है अजीजों। इसके अलावा और कुछ बात नहीं कही है, तभी हम उस प्रतिज्ञाओं के वारिस होंगे। अब आप कहेंगे कि हम प्रतिज्ञा तो सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसी क्या प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं? 1260 प्रतिज्ञाएं, 1260 promises that God had done and mentioned in the Bible. बट क्या प्रतिज्ञाएं हैं? जिसमें से मुख्य जो केंद्र, जो की कैरेक्टर, जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो पहली है सेवियर, जो कि पाया जाता है एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 24 के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह को भेजा। He is the basic characteristic of the promises of God, the main component, the main character, the main key character of God's promises in the lives of the people of Israel as well as in our lives. यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अपने जीवन में की थी, वो परमेश्वर ने पूरी करी, और यीशु मसीह को ग्रहण करना ही अपने आप में सब कुछ पा लेना है अजीजों। यीशु मसीह को मानना ही, अपनाना ही अपने जीवन के अंदर उन सारी बातों को मान लेना है, सारी बातों को ग्रहण कर लेना है जो कि भलाई उत्पन्न करती है। सेवियर, बचाने वाला। और यही तो चीज है कि पर यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने प्राणों के द्वारा हमें, हमारे जीवन को भी पापों से बचा लिया। मगर हमें उस प्रोटेक्शन को, उस प्रतिज्ञा को, उस वाचा को हमें अपने साथ लेते हुए चलना है अजीजों, और दूसरों को भी उसका सहभागी बनाना है। We need to invite others as well, and we need to abide them also with the covenant, with the promises of God. दूसरी जो मुख्य चीज है, वो जो प्रतिज्ञा जो पाई जाती है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो है
लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 29, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. The promises of God in the form of the Holy Spirit, which means spiritual blessings, will come upon us, my friend. परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं वो आएगी हमारे ऊपर. वो होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर. हमें होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत जरूरी है अजीजों, सामर्थ के साथ. और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जब तक वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता. और जब पवित्र आत्मा आपको और मुझको जब पूरे परिपूर्ण तरीके से अपनी सामर्थ से भर देता है, then the transformation will be taken place in our lives, and our lives will be transfigured, will be transformed, and we will start to walk according to the will of God. फिर यहाँ पर एक और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, वो की है डिटोनॉमी चैप्टर 15 एंड वर्स 6 के अंदर, जहां पर वो फिजिकल ब्लेसिंग्स को रखता है, भौतिक जो आशीषें उनको रखता है, कि मैं तुम्हें इससे परिपूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें इससे परिपूर्ण करूंगा, और तुम्हें वो सब चीजें दे दूंगा, मगर जब तुम मेरी शर्तों को मानोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे. फिर यहाँ पर एक चीज और सबसे मुख्य प्रतिज्ञा की है, जो कि याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में पाया जाता है. द प्रॉमिसेस टू गिव द क्राउन ऑफ लाइफ. धन्य वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है. डू यू लव गॉड? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? अगर हाँ, अगर आप परमेश्वर से दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने दिल से प्यार करते हैं, अपने अंदर से प्यार करते हैं, then I'll get the crown of life. और ये एक सबसे बड़ा एक हमारे लिए रिवॉर्ड होगा परमेश्वर के द्वारा अजीजों. It will be the greatest reward in our life through God, the crown of life, जीवन का मुकुट. मगर शर्त यह है कि हमें परमेश्वर से प्यार करना है, and then we need to stand firm in our trials and our temptations, and keep on faith in Jesus Christ that He is our Savior, the Messiah. He is God only. फिर एक और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, वो है द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में वारिस होने की प्रतिज्ञा. जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 5, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य में अधिकारी हो, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं. अगेन वी लव गॉड. We should love God. We must love God, my friends. हमें परमेश्वर से प्यार रखना ही है, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल से परमेश्वर से प्यार करना है. और आखिरी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की वो की है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 13वें वचन में, जहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी. For future, the promises of the newness and transfigured life. Newness, नया कर देगा परमेश्वर. जितने भी आज हम इस पृथ्वी पे दुख भोग रहे हैं, जितना भी हम क्या कहते हैं विकेट पीपल हैं, उनसे हम घिरे हुए हैं, मगर जब परमेश्वर के राज्य में हम वारिस होंगे, जब हम अपने एग्जाम को पास कर लेंगे, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में खरे ठहर जाएंगे, अच्छे उतर जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में रख छोड़ेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने दिल से मानेंगे, then our life will be transformed. और तब हम धार्मिकता के साथ धार्मिकता में वास करेंगे. How it is wonderful, no? How it is wonderful promise that God really has made with us. कितना महान ये वाचा परमेश्वर ने हम सबके साथ बांधा है ना? यीशु मसीह हमें दे दिया, पवित्र आत्मा हमें दे दी, हमें भौतिक आशीष दे दी, हमें बहुतायत से
परमेश्वर ने आशीषों से परिपूर्ण किया, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, मगर जब हम उससे प्रेम रखते हैं, जीवन का मुकुट भी परमेश्वर हमें देने पर है। और जब हम पास हो जाएंगे तो क्या होगा, उस मुकुट के साथ हमारे को ये प्रिविलेज मिलेगा कि हम परमेश्वर के साथ यानी धार्मिकता के साथ धार्मिकता में वास करें। With the righteousness and in the righteousness we will be dwelt with God into His kingdom। और यही तो हमारा घर है अजीजों। The kingdom of God is our house। The kingdom of God is our dwelling place where we need to and we must to live with God। हमें परमेश्वर के साथ रहना है, यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा हम सबके साथ बांधी है। अंत में मेरे अजीजों मैं ये कहना चाहूंगा, 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, therefore since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that God contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God। So हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सम्मलीनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। We need to keep ourselves holy, my friends। जो कुछ हमारे अंदर है वो सब दूषित है, उस चीजों को हमें निकालना है और हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में मौका देना है कि परमेश्वर तो हमारे जीवन में आ जा, अपने वाचा के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू हमें अपने हाथों में ले ले, हमें ना छोड़। हमारे मन में से बुराइयों को दूर कर, हमारे मन में से कपट को दूर कर, हमारे मन में से पाप को दूर कर, हमारे मन में से इमोरलिटीज को दूर कर। एंड लॉर्ड गिव अस योर लाइट, गिव अस योर मर्सी, गिव अस योर ग्रेस एंड गिव अस योर गुडनेस इनटू आवर हार्ट। हमारे हृदय में परमेश्वर तू निवास कर। परमेश्वर का अगर हम कैरेक्टर देखें तो परमेश्वर कभी भी जो अशुद्ध चीजें थी उनके साथ नहीं रह सकता था, और जब तक वो हमारे अंदर नहीं रह सकता पवित्र आत्मा के रूप में, जब तक हम अपने अशुद्धियों को अपने जीवन से, अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं फेंक देते अजीजों। We need to cast out all the impurities from us। We need to cast out all the sins from us। We need to cast out all the things which defile us। We need to cast out from our body। हमें अंदर से निकालने की जरूरत है अजीजों। And then the Holy Spirit can dwell inside us according to the promises of God। परमेश्वर के पीछे चलना मुश्किल है अजीजों, मगर जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। मगर हमें अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसकी आशाओं को, उसके उद्देश्यों को, उसके वाचाओं को अपने जीवन में रख छोड़ना है, विश्वास के साथ कि उसकी वाचाएं, आज्ञाएं कभी भी फेल नहीं होती, असफल नहीं होती, और परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बना रहता है। और यही हमारा परमेश्वर को आदर देना है, यही हमारा रेफरेंस परमेश्वर के लिए होगा अजीजों। परमेश्वर आप सभी को आज के इस बाइबल स्टडी के ऊपर आशीष बरकत दे। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।
धन्यवाद देते परमेश्वर का आज के बाइबल अध्ययन के लिए। और मेरी आशा है कि हम सब ने आशीष पाई है। कुछ सूचनाएं हैं, देयर आर सम announcement that we need to remember. Tomorrow we'll have the Bible study at the same time at 7:30 by link, so please join us. And I hope that tomorrow will be a tremendous time for all of us as we study the Word of God. Also, we are anticipating some donation to come in, so that tomorrow also, as it is Saturday, we'll be able to at least give some 30-35 people a ration, raw ration, so they can use it, because there are many people. I got telephone call from even Munir also that they don't have anything, and some of them are starving. So I hope that we'll give some donations so that our Methodist Man Fellowship people can purchase some of the groceries under the leadership of Mr. James Amelik and Mr. Jolly Samuel, and I hope that you are responding to my request, and tomorrow it will be given to them at about 11:30 or 12 o'clock. So please remember that also. हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि परमेश्वर इन दिनों में हमसे बातचीत कर रहा है अपने वचन के द्वारा। अब मेरी आशा है कि जो वचन इन दिनों में हम सुन रहे हैं वो उसकी महिमा का कारण है। हम निरंतर प्रार्थना करें हमारे कलीसिया के लिए, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे तमाम DSS के लिए, हमारे पासबानों के लिए। मित्रों, इन दिनों में बहुत कठिन है चर्च के कामों को चलाना, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, अपने अपने घरों में हैं। बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से अखराजात हैं, खास करके डोनेशन लोगों को देने का और उनकी मदद करने का। और इसके लिए कई लोग अभी ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनको कुछ कैश दिया जाए, पर चूँकि पास्टर कमेटी मिल नहीं रही इन दिनों में, पैसा हम नहीं कर सकते, लेकिन राशन के द्वारा उनकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर सके अपने आसपास में, तो कृपया इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है। जबकि लॉकडाउन है, चारों तरफ सब कुछ बंद है, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन दुकानें उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर कुछ ऐसे आपके सामने आते हैं, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए इतना ही कहूँगा कि आप उनकी मदद करिए, क्योंकि उनकी जब मदद करते हैं तो इनडायरेक्टली हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और प्रार्थना करिएगा हमारे कलीसिया के तमाम अगुओं के लिए, हमारे कलीसियाओं के लिए जो दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस में है, हमारे साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के लिए, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, और तमाम कलीसिया के लिए जिस जगह पर पाई जाती। प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। तो फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमारे असिस्टेंट पास्टर शहरुन साहब ने दिया। प्रभु उनको आशीष दें और इसी प्रकार से अपने ज्ञान में, अपने वचन में उनको बढ़ाता ले चले। हम प्रार्थना करते हैं पादरी मान कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए और हमेशा हर एक के लिए। प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु की स्तुति। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के वे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी। लॉर्ड, वी थैंक यू बिकॉज यू आर द sovereign God, and you have kindly given us this opportunity to use this opportunity for the extension of your kingdom. And as we, Lord, continue to worship you, read your word, meditate upon it, we pray, Lord, that continue to be with us. Thank you for today's Bible study and for the detail that we could listen and watch. And I'm sure, Lord, that we all have been blessed. Lord, now as we go to our bed after some time, give us good night rest and let your grace be upon us. Thank you, Lord, that you heard our prayer. धन्यवाद देते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
रूल कुदस की फाकत शराकत, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, आपके साथ रहे, और इन दिनों में जबकि कठिन समय है, हम सबकी अगुवाई करे, अपने पंखों का आड़ में हमें संभाले और हम सुरक्षित पाए जाएं। सबको प्रभु आशीष दे। शुभ रात्रि। धन्यवाद।